औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5 के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। फ़र्स्ट ईयर में हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 के चंद एक क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उससे पहले आपको मैं बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहूँगा कि बुक 295 पेज नंबर पे हमारे पास जो लास्ट टॉपिक दिया है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, इन फंक्शंस के अंदर आप फिग को जज कर लें। ठीक है, कंसेप्ट यहीं से हम ले लेते हैं कि आपके पास ये जो फिग गिवन है इसमें आपके पास ए बी और सी तीन साइडें गिवन है, यानी कि ए से बी की तरफ और फिर सी की तरफ। इनके जो ऑपोजिट साइन होते हैं ना, मतलब यहाँ से इसका ऑपोजिट जो लाइन आएगी ये वाली ए है, सी की ऑपोजिट ये है और बी की अपोजिट ए है। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने ये वैल्यू फाइंड की होती हैं कि जिसने अमूद कायदा और वितर आप लोग पढ़ते हैं, उकुआ से भी आपको मैट्रिक के अंदर जिन लोगों ने उर्दू में ये पढ़ा है, ठीक है, और जिन लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है उनको पता है हाइपोटेनियस, बेस, एडजॉइंट, ये चीज़ें इनकी हेल्प से हम लोग साइन की, कॉज की, कोसिकेंट की, टेंजेंट की, इनकी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ना क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ, इससे आपको जज हो जाएगा कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। मेथड आप समझ लीजिए। तो फॉर एग्जांपल था कि फाइंड द साइन 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, ये जो साथ मेंशन किया गया है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बेसिकली हमें ये मेंशन करता है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो जिस एंगल में है उसके लिहाज से वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे आपको पता था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने देखे हुए तो हमारे पास जितने भी तमाम एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। वी नो दैट साइन थीटा ए बाय सी है, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ए बाय सी है तो फिर साइन 12/13 हमारे पास पता है ए इज़ इक्वल टू 12 और सी इज़ इक्वल टू 13 है। फिग आप लोगों ने बना ली ए बी सी एज इट इज़ जैसे बुक के ऊपर मौजूद थी। सी के अपोजिट पे मैंने सी लिखा, ए के अपोजिट पे ए लिखा और बी के अपोजिट पे बी लिखा। अब बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको पता है ये मसला फिसागोरस या बाय पैथागोरस थ्योरम कहता क्या है कि ये जो सी साइड होती है ना, इसका स्केयर इन दोनों की स्केयर के बराबर होता है। ये जो ये वाली लाइन होती है ना, ठीक है, थोड़ी सी जो लंबी लाइन होती है, इसका स्केयर दूसरी दोनों के स्केयर के सम के बराबर होता है। तो ये मैंने लिख दिया कि सी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर के बराबर है। अब ए की जगह मैंने ए की वैल्यू पुट की, बी की ए की जगह सी की जगह मैंने सी की सॉरी और बी ए की जगह ए की, लेफ़्ट बी था, इनको इस तरफ इक्वल को उठा के इस तरफ लाया तो ये माइनस हो गया। इनका मैंने स्केयर ओपन किया और इनको सब्ट्रैक्ट किया। अब बी का स्केयर रूट दो बोथ साइड स्केयर रूट खत्म करने बहुत सारे स्केयर रूट लिया तो बी इज़ इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ पर बात क्लियर होगी। अब आपके पास ए बी और सी तीनों साइडें आ गई। अब जब आपके पास दो साइडें तो हर क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, जब तीसरी से आप एलिमेंट ए और बी या कोई भी गिवन हो सी, उनमें से दो गिवन होंगे, तीसरा आप जब फाइंड कर लोगे पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हो, उसके बाद आपने जो है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगने हैं और उसके साथ साथ आपने चेक करना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा। अब क्योंकि कास थीटा वी नो दैट हमें कि सो दैट द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, वो बी और सी है तो कास थीटा हमारे पास 5/13। अब यहाँ पे मैं पॉजिटिव ही रहने दिया, क्यों पॉजिटिव, मैंने रीज़न लिखी बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ये मैंने रीज़न दे दी ताकि उसको पता चल जाए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो मैंने इसको पॉजिटिव रहने दिया। अब मैंने टेंजेंट थीटा ए ओवर बी की बात की है तो ये 5/12/5 और ये भी पॉजिटिव था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब इनके रेसिप्रोकल नीचे मैंने कोसिकेंट साइन का उल्ट कर दिया, सीकेंड मैंने कॉस का उल्ट कर दिया, कोटेंजेंट इसका उल्ट कर दिया। अब यही हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, एक गिवन था और 5 हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, और यही हमारा क्या था, फाइनल आंसर था। होप सो आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। इसका फर्दर एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके चेक कर लेते हैं ताकि हमें जो क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस लगाने का या फिर अगर ऊपर कोई मुश्किल या रह गई हो तो ऐसा कोई कंसेप्ट जो आपको क्लियर ना हुआ हो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस करके चेक कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह वो हमें क्लियर हो जाएगा। जी, अब क्वेश्चन नंबर
2 की बात करें तो हम लोगों ने अभी तक जो चीज़ की है उसी को लेते हुए कि हमारे पास अब क्वेश्चन के अंदर था cos 9.14 एंड द टर्मिनल ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट 4। अब ये जो क्वाड्रेंट 4 है इसका मतलब है यहाँ पे cos पॉजिटिव है, लेकिन जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो पॉजिटिव नहीं होंगे, वो नेगेटिव होंगे। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि वी नो दैट कि cos जो है वो हमारे पास बराबर होता है, अभी मैंने आपको बोला है कि ये फार्मूले मेमोराइज़ कर लें। जब आपको मेमोराइज़ होंगे तो आपको ये बात क्लियर होगी कि cos थीटा हमारे पास b/c के बराबर होता है। जब हमें पता होगा कि ये b/c के बराबर है तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि cos थीटा हमारे पास वो है 9/41। अब 9/41 है तो यहाँ से हमें पता चल गया कि b हमारे पास 9 है एंड c हमारे पास क्या है 41 है। ठीक है, अब यहाँ से आप फिग ड्रा कर लें, फिग ड्रा कर लेंगे। फिग आप उसी पैटर्न पे मैंने इनको नाम दे दिया है ए, ये बी और सी, जैसे बुक के ऊपर था। ये सी आ गई, ये आपके पास ए आ गई और ये आपके पास बी आ गई। स्मॉल एलिमेंट हम उसकी अपोजिट साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब वैसे ही बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को मैंने पी और टी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपको इतने कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट आपने करना क्या है कि आपने वो पाइथागोरस थ्योरम लिखना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। अब आपके पास सी स्क्वायर 41 गिवन है और साथ ही आपके पास ए स्क्वायर नहीं है तो वो लिख लेंगे, बी स्क्वायर आपके पास 9 का स्क्वायर गिवन है। 41 के साथ स्क्वायर और 9 का स्क्वायर आप इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, ए स्क्वायर आपके पास इक्वल के उस साइड पे रह जाएगा। 41 को आप ओपन कर लें, आप बेशक इसको 41 को 41 से मल्टीप्लाई या कैलकुलेटर यूज़ कर लें। 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, ये 1 4 आ जाएगा, ये 4 1 ज़ार 4 और ये 4 4 टाइम 16, तो ये 1 8 6 और 1 यानी कि 1681 और 9 का स्क्वायर आपको पता है ये 81 होता है। तो अब आपके पास 1681 माइनस 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपके पास 160 ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो आपको पता है कि 16 का अगर आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास क्या बचेगा जी, तो ये आपके पास बन गया 40 और ये हमारे पास ए आ गया। अब वैसे ही 100 द रिमेनिंग एंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर, वो आपको पता है कि आपके पास जो साइन थीटा था वो आपके पास बराबर था a/c के। तो फिर आपके पास साइन की जो वैल्यू है वो आएगी, a आपके पास 40 आया है और c आपके पास क्या है 41, वो आपके पास ऊपर क्वेश्चन के अंदर था। ठीक है, वहाँ से मैंने क्या किया, आपकी ये 40 लिख लिया। अब ये नेगेटिव है बिकॉज ऑफ 4th क्वाड्रेंट, तो फिर मैं यहाँ पे खुद से ही एक नेगेटिव लगा दूँगा ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये जो चीज़ है हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ऐसे ही हमारे पास जो टेंजेंट थीटा था वो आपको पता है वो था हमारे पास a/b के बराबर। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा, a हमारे पास क्या है 40 और b हमारे पास क्या है 9 है। लेकिन क्योंकि ये भी सेम रीज़न यही है जो ऊपर मैंने लिखी है तो इसके साथ भी नेगेटिव आ जाएगा। अब इनके रेसिप्रोकल के साथ भी हम लोग नेगेटिव लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे कॉज और सीकेंड। अगर यहीं से मैं ऊपर वैल्यू आपको लिखा दूँ तो यहीं से अगर मैं सीकेंड निकालूँ इसका रेसिप्रोकल सीकेंड थीटा वो हो जाएगा 41/9, लेकिन ये पॉजिटिव ही रहेगा, सॉरी ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे ना, ठीक है, ये कोसिकेंट और कोटेंजेंट वो दोनों भी नेगेटिव आएंगे। क्यों नेगेटिव आएंगे, क्योंकि हम साथ रीज़न दे देंगे कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो 4 है, 4 क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट काज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। होप सो आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी
इसके रिलेटेड अभी 3 क्वेश्चन पेंडिंग है, आप लोग उनको सॉल्व करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। ये एक दफ़ा क्वेश्चन आपको चेक करवाता हूँ कि ये आपके पास जो 3 क्वेश्चन है ये गिवन है, इसमें साथ क्वाड्रेंट वो वैसे ही सेम क्वाड्रेंट मेंशन है, इनको आप लोग सॉल्व करके चेक करें। फिर इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया।